20 अप्रैल 2023 के सूर्य ग्रहण के बाद अगला सूर्य ग्रहण नेक्स्ट सोलर इक्लिप्स 14 अक्टूबर को लगेगा। ये एक कंकणाकृति सूर्य ग्रहण होगा जो आश्विन मास की अमावस्या को लगेगा। सूर्य ग्रहण एक आकर्षक खगोलीय घटना है जो दुनिया भर के लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। ये तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, पृथ्वी की सतह पर अपनी छाया डालता है और क्षण भर के लिए सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर देता है। ज्योतिष शास्त्र ज्योतिष में सूर्य ग्रहणों के अध्ययन का बहुत महत्व है। ज्योतिषियों का मानना है कि ग्रहण के दौरान खगोलीय पिंडों के संरेखण का व्यक्तियों और घटनाओं के क्रम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए भविष्यवाणियां करने और ज्योतिषीय चार्ट का विश्लेषण करने के लिए सौर ग्रहणों को महत्वपूर्ण माना जाता है। साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लगा है। यह एक संकर सूर्य ग्रहण था जिसकी विशेषता कुंडलाकार और कुल ग्रहण का संयोजन था। इस मनोरम घटना ने खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही और ज्योतिषियों के हित को समान रूप से आकर्षित किया। अब साल का दूसरा सूर्य ग्रहण नजदीक आ रहा है। ये 14 अक्टूबर। ये घटना विशेष आकर्षण और महत्व रखती है क्योंकि सूर्य ग्रहण राशि और जातकों पर प्रभाव डाल सकता है। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का पूर्णतया छिप जाना राशि में ग्रहण का प्रभाव देता है। ये प्रभाव आधार पर अलग अलग राशियों के लिए विभिन्न हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को जो राशि या नक्षत्र में ग्रहण का प्रभाव पड़ता है, उस राशि या नक्षत्र के जातकों को उसका प्रभाव महसूस होता है। ये प्रभाव राशि और जातकों के विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है। कुछ लोगों के लिए सूर्य ग्रहण उत्तेजना और आग्रह का कारण बन सकता है, जबकि कुछ लोगों को इससे धन, स्वास्थ्य, व्यापार या परिवार में समस्या का अनुमान हो सकता है। इसके अलावा सूर्य ग्रहण को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस घटना के समय ज्योतिषीय और आध्यात्मिक आयामों से लोग पूजा, ध्यान और तप करते हैं ताकि उन्हें सूर्य के ग्रहण का शुभ फल मिल सके। हिंदू धर्म ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता है। जब सूर्य या चंद्र ग्रहण लगता है तो उस समय कई कामों की मनाही हो जाती है। वहीं ग्रहण के दौरान मंदिरों को कपाट तक बंद कर दिए जाते हैं। साल 2023 में कुल 4 ग्रहण लगने वाले थे, जिनमें से अब तक एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण लग चुका है। पहला चंद्र ग्रहण इसी महीने यानी मई की 5 तारीख को लगा था, जबकि पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लगा था। वहीं साल 2023 का आखिरी सूर्य ग्रहण अक्टूबर महीने में लगने वाला है। तो यहाँ जानिए कि साल का अंतिम सूर्य ग्रहण की तारीख क्या है, कहां कहां दिखाई देगा और सूतक काल लगेगा या नहीं। अंतिम सूर्य ग्रहण डेट और समय अब जाने विस्तार से। साल 2023 का आखिरी सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 को लगने वाला है। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इस कारण ग्रहण के कारण लगने वाला सूतक काल भी नहीं लगेगा। भारतीय समयानुसार 2023 का आखिरी सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर रात 8:34 से शुरू होगा और 15 अक्टूबर को 2:25 पर समाप्त होगा। बता दें कि साल का अंतिम सूर्य ग्रहण कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में लगेगा। सूतक काल में क्या नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सूतक काल को अशुभ और दूषित काल माना जाता है। ग्रहण से करीब 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। सूतक काल में भगवान की पूजा समेत खाना बनाना और खाने की भी मनाही होती है। सूतक काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को खासतौर से सावधानी बरतनी होती है। उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ग्रहण खाना पीना भी नहीं चाहिए। ग्रहण से पहले खाना और पानी में तुलसी का पत्ता रख देना चाहिए। कहां नजर आएगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 2023। साल 2023 का अंतिम सूर्य ग्रहण कनाडा, ग्वाटेमाला, ब्राजील, अमेरिका, इक्वाडोर, पेरू, पराग्वे और जमैका जैसे देशों में नजर आएगा। सूर्य ग्रहण की घटना ज्योतिष शास्त्र में बेहद अहम मानी गई है। साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल 2023 को लगा था। यह एक हाइब्रिड सूर्य ग्रहण था। अब साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगेगा। इस खगोलीय घटना के लिए खगोल विज्ञान में रुचि रखने वाले लोग उत्साहित हैं। साल का दूसरा व आखिरी सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को लगेगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार यह एक कंकणाकृत सूर्य ग्रहण होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार ये ग्रहण अश्विन मास की अमावस्या तिथि को लगेगा। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 को लगेगा। इस दिन शनिवार है। सूर्य ग्रहण रात 08:34 से प्रारंभ होगा और मध्य रात्रि 02:25 पर समाप्त होगा। ये ग्रहण अश्विन मास की अमावस्या को कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में लगेगा। दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 को होगा और यह कर्क, तुला, मकर और मेष राशियों को प्रभावित करते हुए भारत से नहीं दिखाई देगा। इस सूर्य ग्रहण के दौरान सूतक काल भी लागू नहीं रहेगा। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण ब्राजील, पराग्वे, जमैका, हैती, अमेरिका, चिली, डोमिनिका, बहामास, कनाडा, अर्जेंटीना, कोलंबिया, मैक्सिको, क्यूबा, बारबाडोस, एंटीगुआ समेत अन्य कई देशों में दिखाई देगा। जब सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य के बीचों बीच आ जाता है, सूर्य ग्रहण के दौरान तब एक रिंग यानी छल्ले की आकृति बनती है। इसे वलयाकार या कंकणाकृति सूर्य ग्रहण भी कहते हैं।
जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी इतनी होती है जिससे चंद्रमा सूर्य के बीचों बीच आता हुआ दिखाई देता है, तो ऐसे में सूर्य के किनारे पर एक रिंग बनती हुई प्रतीत होती है। इसे ही कंकणाकृति सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इसको ग्रहण की शुरुआत शनिवार 14 अक्टूबर 2023 को रात 8:34 से होगी और इसकी समाप्ति मध्यरात्रि दोपहर 2:25 पर होगी। ये ग्रहण कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में लगेगा। ग्रहण मैक्सिको, बारबाडोस, क्यूबा, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, अर्जेंटीना, कनाडा, कोलंबिया, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में दिखाई देगा। जानिए साल के दूसरे सूर्य ग्रहण के बारे में पूरी डिटेल। वलयाकार सूर्य ग्रहण शनिवार 14 अक्टूबर 2023 को घटित होगा। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है, जिससे पृथ्वी पर एक दर्शक के लिए सूर्य की छवि पूरी तरह या आंशिक रूप से अस्पष्ट हो जाती है। वलयाकार सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा का स्पष्ट व्यास सूर्य से छोटा होता है, जिससे सूर्य का अधिकांश प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है और सूर्य एक वलय जैसा दिखने लगता है। एक कुंडलाकार ग्रहण पृथ्वी के हजारों किलोमीटर या मील चौड़े क्षेत्र पर आंशिक ग्रहण के रूप में दिखाई देता है। धर्म और ज्योतिष में ग्रहण को शुभ नहीं माना गया है, इसलिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान शुभ कार्य वर्जित होते हैं। साथ ही ग्रहण लगने से कुछ समय पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है। साल 2023 में कुल 4 सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगने हैं। इनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण हैं, जिनमें से एक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लग चुके हैं और अब 1 सूर्य ग्रहण और 1 चंद्र ग्रहण लगना बाकी है। साल का अगला ग्रहण सूर्य ग्रहण होगा। ये दूसरा सूर्य ग्रहण कब लगेगा और भारत में इसका क्या असर होगा, जानते हैं। अगले सूर्य ग्रहण का भारत में असर। सूर्य ग्रहण की घटना ज्योतिष शास्त्र में बहुत अहम मानी गई है। साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल 2023 को लगा था और अब साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 को लगेगा। ये सूर्य ग्रहण अश्विन मास की अमावस्या को लगेगा और कंकणाकृत सूर्य ग्रहण होगा। भारत में साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 शनिवार की रात 08:34 से प्रारंभ होगा और मध्य रात्रि 02:25 पर समाप्त होगा। साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, लिहाजा इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण ब्राजील, पराग्वे, जमैका, हैती, अमेरिका, चिली, डोमिनिका, बहामास, कनाडा, अर्जेंटीना, कोलंबिया, मैक्सिको, क्यूबा, बारबाडोस, एंटीगुआ आदि में दिखाई देगा। कन्या राशि में लगेगा सूर्य ग्रहण। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में लगेगा। इसका शुभ अशुभ असर राशियों पर पड़ेगा, लिहाजा कुछ लोगों को सूर्य ग्रहण के दौरान सतर्क रहना होगा, जैसे सूर्य ग्रहण के दौरान बाहर ना निकलें और कोई जरूरी निर्णय ना लें। सूर्य ग्रहण के समय राशि पर इसका प्रभाव पाठकों के भाग्य, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, व्यापार और सामाजिक संबंधों पर हो सकता है। कुछ राशियों के लिए यह समय सफलता, उन्नति और समृद्धि का संकेत हो सकता है, जबकि कुछ राशियों के लिए इससे अधिकारित होने वाली समस्याएं और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ये प्रभाव जातक के ग्रहों की स्थिति, दशा, भुक्ति और अन्य ज्योतिषीय कारकों पर भी निर्भर करता है। इस प्रकार सूर्य ग्रहण राशियों और जातकों के जीवन पर विभिन्न प्रभाव डाल सकता है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि यह केवल एक ज्योतिषीय आधार है और व्यक्ति की कर्मठता, संयम और प्रयासों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए सूर्य ग्रहण के समय हमें सकारात्मक भावना संजोने चाहिए, अपने ध्यान को स्थिर रखना चाहिए और सामरिक और मानसिक तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा यदि हम इस समय में दान पुण्य, पूजा अर्चना और धार्मिक क्रियाएं करें तो हमें आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति प्राप्त हो सकती है। सूर्य ग्रहण एक ऐसी प्रमुख घटना है जो ज्योतिष और आध्यात्मिक परंपराओं में महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसे राशि और जातकों पर विभिन्न प्रभावों का कारक माना जाता है। हालांकि हमें यह ध्यान देना चाहिए कि व्यक्ति के कर्मों का भी महत्व होता है और उसकी जीवन में सफलता और समृद्धि के लिए सतत प्रयास आवश्यक होता है। ये 14 अक्टूबर 2023 को घटित होगा। ज्योतिष आचार्यों, ज्योतिषियों के अनुसार यह एक कुंडलाकार सूर्य ग्रहण होगा, जिसे आमतौर पर कंकणाकृत सूर्य ग्रहण कहा जाता है। हिंदू पंचांग, पारंपरिक कैलेंडर के अनुसार ग्रहण आश्विन माह की अमावस्या तिथि को पड़ेगा। दूसरा सूर्य ग्रहण शनिवार को होगा, जो आकाश देखने वालों के बीच और अधिक प्रत्याशा और उत्सुकता लाएगा। ग्रहण रात 8:34 बजे शुरू होगा और 11:03 बजे अपने अधिकतम चरण में पहुंचेगा। इसका समापन मध्यरात्रि 2:25 बजे होगा। इस ग्रहण के दौरान सूर्य कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में स्थित होगा। गौरतलब है कि 14 अक्टूबर 2023 को होने वाला दूसरा सूर्य ग्रहण भारत से दिखाई नहीं देगा। हालांकि इसका प्रभाव कर्क, तुला, मकर और मेष राशियों पर पड़ेगा। ज्योतिषियों का सुझाव है कि इन राशियों के व्यक्ति इस समय के दौरान कुछ ज्योतिषीय प्रभावों का अनुभव कर सकते हैं। चंद्र ग्रहणों के विपरीत इस सूर्य ग्रहण से जुड़ा कोई सूतक काल नहीं होगा। सूतक ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले की अवधि है जब कुछ गतिविधियों को अशुभ माना जाता है।
इस सूर्य ग्रहण के दौरान लोग बिना किसी रोक टोक के अपनी दिनचर्या में व्यस्त रह सकते हैं। वर्ष का दूसरा सूर्य ग्रहण विभिन्न देशों जैसे ब्राजील, पैराग्वे, जमैका, हैती, संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली, डोमिनिका, बहामास, कनाडा, अर्जेंटीना, कोलंबिया, मेक्सिको, क्यूबा, बारबाडोस, एंटीगुआ और कई अन्य देशों में दिखाई देगा। इन क्षेत्रों में आकाश के प्रति उत्साही और खगोलविद खगोलीय तमाशे का बेसब्री से इंतजार करते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान जब चंद्रमा सूर्य के साथ पूरी तरह से संरेखित होता है तो एक उल्लेखनीय घटना घटित होती है। चंद्रमा सूर्य के किनारों के चारों ओर एक वलय बनाता प्रतीत होता है, जिससे एक आश्चर्यजनक दृश्य बनता है जिसे कुंडलाकार ग्रहण या रिंग ऑफ फायर ग्रहण के रूप में जाना जाता है। इस खगोलीय घटना का साक्षी होना विस्मयकारी हो सकता है और हमारे ब्रह्मांड की विशालता और सुंदरता की याद दिलाता है। अपनी आंखों को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाने के लिए सूर्य ग्रहण देखते समय आवश्यक सावधानी बरतनी जरूरी है। इस असाधारण खगोलीय घटना के दौरान आंखों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष ग्रहण चश्मे या अन्य सुरक्षित देखने के। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं का क्या करना चाहिए और क्या नहीं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को ग्रहण नहीं देखना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के दौरान उन्हें घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना घटे तो इस दौरान गर्भवती महिलाओं को भूलकर भी चाकू, कैंची या किसी धारदार चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को ग्रहण से पहले और ग्रहण के खत्म होने के बाद स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ग्रहण के दौरान स्नान नहीं न करें। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को केवल दुर्वा घास हाथ में लेकर बैठकर मंत्रों का जाप करना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सब्जी काटना, कपड़े सीना जैसे कार्य नहीं करने चाहिए। इससे गर्भस्थ शिशु को शारीरिक दोष हो सकता है। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सोना नहीं चाहिए। ग्रहण के दौरान खाना पकाना चाहिए और ना ही सजना संवरना नहीं चाहिए। गर्भवती महिला पर ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव न पड़े, इसके लिए उन्हें तुलसी का पत्ता जीभ पर रखकर हनुमान चालीसा और दुर्गा स्तुति का पाठ करना चाहिए। ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिला को पवित्र जल से स्नान करना चाहिए, अन्यथा गर्भस्थ शिशु को त्वचा संबंधी रोग होने की आशंका होती है। ग्रहण के दौरान मानसिक रूप से मंत्र जाप करने से स्वयं के और गर्भस्थ शिशु के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक और उत्तम असर पड़ता है। ग्रहण के समय में क्या करें क्या ना करें। सूर्य ग्रहण को भूलकर भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। जब ग्रहण का सूतक काल चल रहा हो तब भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में भोजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। ग्रहण काल में तेल मालिश नहीं करनी चाहिए। ग्रहण के समय में बाल या नाखून नहीं काटने चाहिए। ग्रहण काल में यात्रा करने से बचना चाहिए। ग्रहण शुरू होने से पहले ही दूध, दही, घी, अचार, चटनी, मुरब्बा जैसी भोज्य सामग्री में कुशा या तुलसी दल रख देना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में काटना, सिलना, बुनना, सोना आदि कार्य नहीं करने चाहिए। ग्रहण के समय में जितना संभव हो मंत्र जाप और दान करना चाहिए। और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें।